ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है। आज की मुरली से 5 मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, मेरा बाबा की स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक कर इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। तो जितना स्मृति में रहते उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहां स्मृति है वहां समर्थी है, और थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसीलिए सदा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप बनो। जैसी स्मृति वैसी समर्थी, वैसी स्थिति। तो हमें जब स्मृति रहेगी ना, मेरा बाबा, बाबा मेरे साथ है, वो करन करावनहार है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? शक्तिशाली। तो जब ये भूल जाएंगे अर्थात विस्मृति हो जाएगी, तो फिर व्यर्थ अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। सेकंड पॉइंट है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड वर्क। कई बार हम सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही हमारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन सेवा करते हुए स्थिति भी वैसी हार्ड रहे, मतलब कोई भी हमें परेशान ना कर पाए, किसी बात से हम डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो बहुत सी आत्माएं होती हैं, सेवा तो पूरा दिन करती हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाना, छुई मुई बन जाना, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे वो कहा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, परंतु एक्चुअल में होता नहीं है, हमारी क्रिएशन होती है बहुत सारे केसेस में। तो हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी हार्ड बनो, मजबूत बनो। थर्ड पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो कर। हर कर्म से बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का शो कर। फोर्थ पॉइंट, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखते। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। कई आत्माओं को ना ये इच्छा होती है कि हमें साक्षात्कार हो, ये दिखे वो दिखे, और कई बार योग लगता भी है, लेकिन कहते हैं साक्षात्कार होगा तब हम मानेंगे योग लग रहा है या नहीं। लेकिन जैसे मम्मा को भी कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसी बहुत सी आत्माएं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी रही, उनको साक्षात्कार नहीं हुए, लेकिन ज्ञान क्लियर समझ आ गया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उसका सब कुछ मेरा है, बस। और कौन हमारे साथ है? स्वयं भगवान मेरे साथ है। अगले 21 दिन की ये प्रैक्टिस, हर दिन मुझे ये कम से कम 108 बार लिखना है। क्या लिखना है? स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। या हम लिख सकते हैं, सर्वशक्तिवान मेरा साथ है, मेरा साथी है, मैं विघ्न विनाशक आता। विघ्न विनाशक का मतलब भी ध्यान से समझना है। विघ्न विनाशक का मतलब ये नहीं कि विघ्न ना आए क्या है फिर? मतलब विघ्न आएंगे पर हम दुखी नहीं होंगे, हम हिलेंगे नहीं। और पांचवा पॉइंट है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगाने से ही तुम कलंकीधर बनते।
इसको अच्छे से लिख लेंगे कहीं पर, बुद्धि रूपी डायरी में तो लिख ही लीजिए। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगे। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और अब हम क्या बनते हैं, कलंगीधर बन जाते हैं। तो विघ्न आएंगे, तुम्हें विघ्नों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि मेरी स्थिति किसी भी सिचुएशन पर, लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं। और बाबा ने आज कहा अशरीरी बनने की ड्रिल करनी है पक्के। इसी ड्रिल का अभ्यास करो। इससे क्या होता है, वायुमंडल में सन्नाटा